हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे न्यू स्टूडेंट जो इस साल जिन्होंने एसओएल में एडमिशन ले लिया है और उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि सोल में एडमिशन लेने के बाद अब आगे क्या करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट के मन में आता ही आता है। जब मैं भी जब फर्स्ट टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं एसओएल में आया था तो मेरे भी मन में सबसे बड़ा सवाल आता। तब तो खैर इतने चैनल्स वगैरह नहीं थी, इतनी अपडेट्स हमें नहीं मिल पाती जितनी अब आपको हम टाइम टू टाइम दे पा रहे हैं। तो एक नया जो स्टूडेंट होता है, खासकर एसओएल का जो बच्चा होता है, मैं तो एक चीज़ कहूँगा, एसओएल का बच्चा थोड़ा सा अलग अलग होता है रेगुलर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि एक तो वो फाइनेंशियली रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। क्योंकि देखिए सबको पता है एसओएल में आज के टाइम पे कौन बच्चा आता है। आज के टाइम पे वो बच्चे आते हैं ज़्यादातर जो या तो सर्विस कर रहे होते हैं, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या साथ ही साथ कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से थोड़े से पैसे में जिनके पास कम होते हैं वो एसओएल में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एसओएल में पढ़ना हर किसी की बस की बात है। पहले होता था कि 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको एडमिशन मिल जाता था, बट अब 9,000 रुपये फीस जा रही है, जो कि अपने आप में मुझे लगता है 9,000 रुपये 10,000 रुपये एक बंदे की एक महीने की सैलरी होगी जो नया नया लगा होगा। तो एक महीने की सैलरी आप दे रहे हो एडमिशन में, तो कोई मजाक नहीं है ग्रेजुएशन करना आज के टाइम पे एसओएल से। ठीक है, मैं आपको कतई ये नहीं कहूँगा कि आप एसओएल से आए हो तो आपका लेवल अलग है, बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी। एसओएल एक ओपन कॉलेज है, एक क्रॉस मेंटेनेंस कॉलेज है, जहाँ यहाँ से आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो ये ओपन के थ्रू कर रहे हो। अगर आप ये कहना चाहो कि मुझे रेगुलर जैसी फैसिलिटी मिले, तो देखिए ये सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। रेगुलर में फैसिलिटी अलग होती है, जो फैसिलिटी उनको मिलती है वो अलग होती है। कैंटीन की सुविधा उनको मिलती है, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, जो कि एसओएल के बच्चों को कहीं ना कहीं नहीं मिलता। इसके भीतर रीजन कई सारे, क्योंकि एक ओपन है, सबको पता है। रही बात डिग्री की, कोर्स की, स्ट्रक्चर की, वो सारा इक्वल रहता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मैं रेगुलर से पढ़ के आईएएस बन सकता हूँ, तो एसओएल वाला भी आईएएस बन सकता है। अभी जस्ट रिजल्ट आए थे, उसमें एक बच्चे की रैंक आई है यूपीएससी की, वो एसओएल से ही ग्रेजुएट है ना, तो 7वीं रैंक उसकी आई थी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है एसओएल वाला आईएएस नहीं बन सकता, एसओएल वाला कुछ भी कर सकता है। एसओएल आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ओपन के थ्रू, आप यहाँ से करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। और ये जो डिग्री होती है ना, इसके अंदर जो वाइस चांसलर होता है, जो सिग्नेचर वाइस चांसलर एसओएल की डिग्री पे करता है, वही डिग्री पे, रेगुलर की डिग्री पे वाइस चांसलर सिग्नेचर करता है। दोनों की डिग्री इक्वल होती है मेरे हिसाब से, और डिपार्टमेंट के हिसाब से ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, आपके मन में क्या थॉट है मुझे नहीं पता। अब सबसे बड़ी बात, एडमिशन हो चुका है सर, मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, अब आगे मैं क्या करूं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि अभी तक एसओएल के जो एडमिशन है वो क्लोज नहीं हुए। एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त फिलहाल है, जो कि अल्टीमेट लास्ट डेट नहीं है। इसके बाद भी लास्ट डेट को 101% एक्सटेंशन मिलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि रेगुलर के अभी एडमिशन चल रहे हैं, तो जिन बच्चों का एडमिशन रेगुलर में नहीं होगा वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे आएंगे एसओएल में, क्योंकि उनको दिल्ली विश्वविद्यालय से करना है। तो कहीं ना कहीं एसओएल इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा कि वो 31 अगस्त को ही अपनी एडमिशन क्लोज कर दे, क्योंकि एसओएल को पता है कि अगर हम एक्सटेंशन देंगे तो उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो जिनका रेगुलर में नहीं होगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मन भी डाइवर्ट हो जाता है, हमें रेगुलर से नहीं करना, हमें तो एसओएल से करना है। तो अभी तो एसओएल के एडमिशन आप मान सकते हो सितंबर तक तो आपके चलने ही वाले हैं। अब सबसे बढ़िया सर, एडमिशन हो चुका है, ID कार्ड आ चुका है, फी रिसिप्ट आ चुका है। मोस्टली स्टूडेंट को फी रिसिप्ट भी नहीं मिल पाया, पर ID कार्ड आ चुका है, तो यानी आपका एडमिशन हो चुका है। अब आगे क्या करें? अब आगे आपको एक काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट काम है, आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए अब आपका सेशन जो है वो शुरू होने वाला है। जल्दी एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक से लेके एग्ज़ाम तक की सारी अपडेट होगी। फिलहाल तब भी मैं आपको बता देता हूँ असेसमेंट और एग्ज़ाम के बारे में। जितने भी नए बच्चे हैं उन सभी का इंटरनल असेसमेंट होगा। अब आप कहोगे सर क्या एसओएल में भी असाइनमेंट होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, एसओएल के अंदर 2022 से पहले कोई भी असेसमेंट नाम का कोई भी इसमें फैसिलिटी नहीं थी। यानी कि इसके अंदर क्या होता था, आप आओ एग्ज़ाम दो, ग्रेजुएट होके निकल जाओ। बट 2022 में इसके अंदर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जो कि करंट की जो गवर्नमेंट है 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके बहुत ब्रीफली आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो उसमें क्या है क्या नहीं है। तभी मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। इसके अंदर हुआ ये
दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर NEP लागू हो गया 2022-23 और अब जो भी अपकमिंग बैच होंगे, यानी आपने भी एडमिशन लिया है तो आपके ऊपर भी ये जो NEP है लागू हुआ है। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का और 4 साल का हो गया, यानी 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, या तो आप 3 साल का कर लीजिए या 4 साल का कर लीजिए। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा क्या है ये चीज़, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें नहीं समझा पाऊँगा। तो हुआ क्या, इम्प्लीमेंट होने के बाद एक असेसमेंट, असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट लिखने का होता है, क्योंकि एसओएल के बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता और असाइनमेंट सबमिट कहाँ होंगे कैसे होंगे, तो इसको लेकर एसओएल ने इंटरनल असेसमेंट की फैसिलिटी स्टूडेंट के लिए चालू की। अब इससे क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि जो ग्रेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट आई। देखिए जाहिर सी बात है, आप अभी तक क्या कर रहे थे, अभी हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम हम देकर आते हैं, 100 नंबर का पेपर हम देकर आ रहे हैं, तो 100 में से हमें जो भी नंबर मिल जाए वही हमारे फाइनल मार्कशीट में होते थे। बट इंटरनल असेसमेंट के आने के बाद हुआ यह कि आपको कहीं ना कहीं वेटेज मिल गया 30% नंबर का। ये वेटेज जो 30% नंबर का आपको वेटेज मिला, इससे क्या हुआ, आपकी जो परसेंटेज है वो बूस्ट होगी। अब ये जो असेसमेंट होता है एग्ज़ाम से पहले होगा, ये जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये MCQ बेस होता है, ऑनलाइन होता है, आप घर पे बैठे बैठे दे सकते हो, पूरा प्रोसीजर करके बताया जाएगा जब भी आपके होंगे। आप एक्सपेक्टेड जो डेट रहेगी वो अक्टूबर-नवंबर में आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो हो सकते हैं, जिसके लिए टाइम टेबल जल्दी ही जारी किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही आपका सेशन शुरू होगा। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। देखिए एसओएल के जो एग्ज़ाम्स है वो दिल्ली में ही होते हैं, दिल्ली में इसका सेंटर पड़ता है, सेंटर आप चूज़ नहीं करते हो, सेंटर एसओएल अपने अकॉर्डिंग देता है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, सर मैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे घर के पास सेंटर मिल जाएगा? जी नहीं, इग्नू के अंदर ये फैसिलिटी है। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था सर इग्नू के अंदर है, जी हाँ है, बट एसओएल के अंदर नहीं है। अगर आपको एसओएल में पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना, तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। अब मोस्टली स्टूडेंट एसओएल के अंदर दिल्ली के बाहर के होते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आपका एग्ज़ाम हो, हम तो आपको अपडेट कर ही देंगे। एग्ज़ाम वैसे आपके अगले साल है, वो आपको बता दूं, अगले साल जनवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उससे पहले डेट शीट आएगी, तो डेट शीट के अकॉर्डिंग आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। आप होटल वगैरह या आपका कोई रिलेटिव अगर दिल्ली में रहता हो उसके यहाँ रुक सकते हो, एग्ज़ाम देकर आप जा सकते हो। एग्ज़ाम की बात की जाए, टोटल जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो 7 सब्जेक्ट आपके हैं टोटल, तो 7 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे। सेकेंड सेमेस्टर आपका 4 से 5 महीने बाद इसके होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो अगले साल जनवरी में जाके आपके होंगे, जिससे पहले आपको इंटरनल असेसमेंट देना होगा जो कि कंपलसरी होगा। अब कैसे देना है, क्या होगा, तो मैं एक चीज़ बता दूं, इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो क्लासेस भी शुरू होंगी, क्लासेस के लिए जल्दी टाइम टेबल जारी किया जाएगा, बट अभी जब तक एडमिशन चल रहे हैं तब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी हम वेट ये करेंगे कि एडमिशन क्लोज हो, क्लोज होने के बाद अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाता, उसके 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपकी क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम से पहले वैसे तो हमने यूट्यूब अपने चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे आप देख लेना, वही आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस की वीडियो भी हमने बना रखी है, पर सब्जेक्ट सिलेबस की वीडियो, ठीक है, तो आप देख लेना। बाकी अब जैसे ही आपके एग्ज़ाम से पहले तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लाते हैं, कैसे पेपर आता है, कैसे लिखना है, पूरा बताएंगे। पर इतना आपको समझा दूं, ये एक ओपन कॉलेज है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी आपको हो सकती है, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। हम आपको गाइड करेंगे और हम ये चाहेंगे कि जैसे अब तक मोस्टली स्टूडेंट हमारे थ्रू ग्रेजुएट होकर निकले, तो हम यही चाहेंगे कि जो 2024 बैच के जो स्टूडेंट है, जो आप बच्चे जो आप वीडियो देख रहे हो, हम यही आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के जो आपकी जो ग्रेजुएशन की जो जर्नी है, पूरी की पूरी जो सफ़र है एक तरीके का, उसको आसान कर पाएँ। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, स्टूडेंट की हम हेल्प सिर्फ गाइडेंस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको ही देना है, एग्ज़ाम आपको देना है, रिजल्ट आपको देखना है, बट हम आपको गाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है थोड़ी सी उस मेहनत को कम कर सकते हैं, बट इसमें 100% आपको ही देना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। रही बार इन्फॉर्मेशन की कमी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो आप तक हम पहुँचा के रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक चीज़ और, ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम वगैरह भी बने हुए, अगर टेलीग्राम यूज करते तो कर लेना, बाकी यूट्यूब के थ्रू तो हम आपको अपडेट दे ही देते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, बाकी क्लासेस स्टडी मटेरियल को लेकर हम जल्दी अपडेट कर देंगे। एग्ज़ाम्स बता दिए अगले साल होंगे, असेसमेंट एग्ज़ाम से पहले अक्टूबर-नवंबर तक आपके असेसमेंट हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन होंगे। कैसे देने हैं वो आने वाले टाइम पर बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक चीज़ और, हाँ एसओएल के अंदर जॉब भी लगती है, प्लेसमेंट भी मिलती है।
इसके लिए हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और आप नए बच्चे हो, अभी बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अभी एडमिशन हो गया है, थोड़ा सा वेट करिए और अपकमिंग जो भी अपडेट्स रहेगी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम आपको बिल्कुल उसके लिए अपडेट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।